हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, आज दिवाली खत्म हो चुके हैं, ये मैसेज आप तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आज इस अमावस्या के बाद जो पहला दिन है, आपके शत्रु की एनर्जी क्या है। आपके शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया है और शायद अभी भी करते हैं हर तरीके से। तो देखते हैं उनकी एनर्जी क्या कहती है इस अमावस्या के बाद। जो भी आपने प्रे किए हैं, क्या उन्होंने सुना है? उन शत्रुओं को कोई सबक मिले हैं? सो लेट्स सी क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी। देखते हैं स्पिरिट गाइड्स की ओर से क्या मैसेज है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज मैसेज दीजिए। Yes. Message. Okay. Okay. ऑटो स्प्रिट का मैसेज आया है, 6 नंबर का कार्ड है, यू आर नेवर अलोन। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं, तो आपको स्पिरिट गाइड्स मैसेज दे रहे हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिली रहती है। 6 नंबर का कार्ड है ये। ओके, तो यह आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन दी जाती है इनके तरफ से। तो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। सो ऐसा कभी मत सोचिए, कभी भी ऐसी फीलिंग्स को मत लाइए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आप कभी भी अकेले नहीं होते। ओके, एनी अदर मैसेज या वन मोर मैसेज? यस। ओके, वास्प स्पिरिट का मैसेज आया है, समटाइम्स लाइफ स्टिंग। और स्नेक स्पिरिट का मैसेज है, अभी हीलिंग का टाइम चल रहा है, आपको हील किया जा रहा है। किसी चीज से आप परेशान हैं, बॉदर हैं, तो उन सब चीजों को हील किया जा रहा है इनकी ओर से। तो या इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। तो ये बोलना, ये सोचना बंद करना है आपको। ओके, ये सोचिए कि स्पिरिट गाइड्स हो, डिवाइन हो, हमेशा आपके साथ रहते हैं। समटाइम्स आपको अपनी लाइफ में लगता होगा कि कुछ चीजें खराब हो रही हैं, कुछ चीजें चुभ रही हैं, किसी की बातें, किसी के एक्शन, है ना, कुछ ऐसे एक्शन वो लेते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं आपके अगेंस्ट, या कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको चुभ जाते हैं, आपको दुख होता है। तो यह लाइफ में ऐसी सिचुएशन, ऐसे टाइम आते हैं, बट स्टिल उन सबको आपको फॉरगेट करना है। आप अपने डिवाइन से अलाइनमेंट बनाइए उस टाइम को, जब भी आपको ऐसी चीजें, फीलिंग्स होती हैं, तो या और उनको प्रेयर करिए। आप कभी भी अकेले नहीं होते, डेफिनेटली वो आपकी सुनेंगे, आपकी विश को सुनेंगे, और यस, आपको ये फीलिंग्स आएंगी कि आप अकेले नहीं हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हीलिंग भी चल रही है, आपको हील किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, स्पिरिट गाइड्स की ओर से। ओके, सो या लेट्स सी, आपके लिए एंजल्स के लिए मैसेज लेती हूँ। क्या बात है, काइंडनेस का मैसेज है और ये बहुत तेजी से आगे गए हैं गाइस। सो या सिंप्लीफाई, राइट एक्शन। आई एम ऑन द राइट पाथ एंड आई टेक एक्शन विदाउट हेजिटेशन। ये किन्हीं व्यूअर्स के लिए मैसेज आए हैं, आप जो भी पाथ पे चल रहे हैं ना, बिल्कुल सही राह चुना है आपने। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बिल्कुल सही पाथ पकड़ा है आपने, एक्शन लीजिए बिना हेजिटेशन के। अगर मन में कोई उलझन, कोई हेजिटेशन हो रहा है, तो प्लीज उस हेजिटेशन को निकाल दीजिए। कोई उलझन मन में मत रखिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाइए। ओके, और दूसरा मैसेज है सिंप्लीफाई का।
सो विथ क्लैरिटी इन माई हार्ट आई एम एबल टू सिंप्लीफाई ऑल प्रॉब्लम आई फेस। तो या जो भी हेजिटेशन प्रॉब्लम्स के कारण हो रही हैं, अगर कोई ऐसी चीज आपको लगती है कि आप आगे बढ़ेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो नो, आप उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करिए, साइड करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे पिंक कलर का कार्ड है काइंडनेस का। तो बाय शेयरिंग काइंडनेस विथ अदर्स आई रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। तो आपको अपनी अच्छाई, अपने काइंडनेस दूसरों के साथ शेयर करना है, यानी आपकी जो नॉलेज है, जो भी चीजें आप कर सकते हैं, चाहे आपके पास अगर धन बहुत है तो लोगों के साथ शेयर करिए, यानी लोगों की हेल्प करिए जो नीडी हैं। ऐसे लोगों को जो पढ़ नहीं सकते, जो स्कूल में फी नहीं दे सकते, तो आप उनको पढ़ा भी सकते हैं, आप ट्यूशन ले सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपने काइंडनेस को शेयर करिए ताकि वो मल्टीप्लाई करके डिवाइन आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे नेचुरली। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। किसी को हीलिंग दे सकते हैं अपनी बातों से, अपनी पॉजिटिविटी से। अगर आपकी स्माइल किसी को खुश कर देती है तो उसको स्माइल दीजिए। आपका थैंक यू बोलना या आपका वेलकम बोलना, किसी को ग्रैटिट्यूड सेंड करना या किसी को सॉरी बोल देना, अगर उनको खुशी देती है तो ये भी करिए, वो भी एक तरह का काइंडनेस होता है। तो ये सारी चीजें डिवाइन देखते हैं, तो ये चीजें आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको शेयर करिए, अपने काइंडनेस को, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो जो चीजें आप शेयर करेंगे वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ आए। ओके, सो या चीजें हैं, आप जो भी मार्ग चुना है बिल्कुल सही है, कोई हेजिटेशन मन में मत रखिए। बस उनको प्रे करिए कि या जिस रास्ते पे भी मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सही राह दिखाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी आप ही मुझे गाइडेंस देंगे। ऐसी चीजें उनको बोलकर बस आगे बढ़ जाइए, देखिएगा वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी, आपको राह मिल जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। सो या लेट्स सी क्या मैसेज है यूनिवर्स की ओर से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बात शक्ति प्लीज मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी बोल रही है, प्लीज मैसेज दीजिए। ओह माय गॉड, क्या बात है, सुपर। खुद ही कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस। या सी आपके शत्रु की एनर्जी आई है। सी बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी या अभी भी है। अपनी चीजों से खुश नहीं रहती, दूसरे की चीजों में ताकझाक ज्यादा करती है। सी और बॉटम एनर्जी भी मुझे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो शत्रु तो हैं आपके अराउंड बहुत सारे। अपने आप को बहुत ज्यादा सी ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखा रहे हैं कि या जो मैंने बोला कि इसके पास सब कुछ है, अपनी खुशियों से खुश नहीं होती है, दूसरे की खुशियों से इसको जेलसी फील होती है, दूसरे की खुशियों को देख नहीं सकती, तो दूसरों की खुशियों को कैसे स्पॉइल करना है इसको बहुत अच्छे से पता है। तो ये हमेशा दूसरों की खुशियों को स्पॉइल करने में लगी रहती है। इसके पास धन भी है, अच्छे अटायर भी है, सब कुछ देख पा रही हूँ इसके अराउंड, बट स्टिल ये दूसरे पे ही नजर ज्यादा बना के रखती है। देख रहे हो, हर लोगों को अपने वश में करना चाहती है, वो चाहती है कि उसके तरीके से हर लोग चले, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और इस कार्ड में भी अगर देखेंगे तो इसकी नजर कहीं और है, जस्ट इस कार्ड की तरह। डेफिनेटली ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, जो कोई भी है ये नेगेटिव ऊर्जा को कैरी करती है। ये ब्लैक कैट आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कैट नेगेटिव एनर्जी को दिखा रहा है। तो इसके थॉट हो, इसके एक्शन हो, हर चीज नेगेटिव ही है। ये नेगेटिव चीजों को ही सोचती है, ऐसी चीजों को ही करती है, इन सारी चीजों में ये लिप्त रहती है। ऐसी चीजें करके सोचती है कि लोगों को वो वश में कर लेगी, लोगों को वो अपने तरीके से करवाना शुरू करेगी, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसी एनर्जी भले ही थोड़े टाइम के लिए असर करे, बट अगर आप डिवाइन से अलाइनमेंट बना के रखते हैं तो ऐसी चीजें वर्क नहीं करती। इसके हाथ में मैं एक सनफ्लावर को देख पा रही हूँ, दूसरे हाथ में इसके वॉन्ड्स हैं। तो ये खुशियां, ये साहस जो आए हैं ना, ये चाहती है कि साहस सिर्फ इसके पास रहे, ये खुशियां सिर्फ इसके पास रहे, ये पकड़ के जबरदस्ती फोर्सफुली चीजों को रखना चाहती है।
तो खुशियों को आप पकड़ के नहीं रख सकते, जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते आप। अगर आप डिजर्व करते हैं इस हैप्पीनेस को तो ही ये हैप्पीनेस आपके लाइफ में आती है। जस्ट लाइक दिस, सी सेलिब्रेशन का जो कार्ड आया ना मुझे, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रुप में रहकर हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि आपकी इन सारी चीज़ों को स्पॉइल करके ये खुशियाँ मनाएं, जश्न मनाएं। तो ये जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनको लग रहा है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं अपने इस एनर्जी को यूटिलाइज करके। 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स ये बहुत ही गहरा संकेत दे रहे हैं कि ये जो भी लेडी है ना, ये आप पे फोकस ज्यादा है, अपनी चीजों पे फोकस ही नहीं है। ये इसके पास सब कुछ है बट स्टिल ये खुश नहीं है। अगर आप इसका फेस देखेंगे तो हैप्पीनेस वाले फेस आपको नहीं दिखेंगे। ये खुश नहीं है अपनी चीजों से, ये दुखी है आपकी खुशियों से, क्योंकि आप खुश हैं। तो वो नहीं चाहती है कि आपकी लाइफ में ऐसे सेलिब्रेशन है, वो चाहती है कि बस ये सेलिब्रेट करें। और या डेफिनेटली 4 ऑफ वांड्स ये आपकी एनर्जी है। आप प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं आप, ओके। और शायद इसी स्पिरिचुअलिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी है। वो चाहती है कि आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ना हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो या आप क्वीन की एनर्जी में रहते हैं, आप बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत ही नेक दिल है आपका। तो यस, ये जो अराउंड आपके है, आपके पास धन भी है जो आपके लाभ में ही है, आप ग्राउंडेड भी हैं। इसका चेहरा देखो आप, कितना शांत भाव, कोई ऐसी कुछ मुझे ईगो वाले फेस नहीं दिख रहे हैं। सो या 222, तो एंजल्स यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपकी एनर्जी है ये आप हैं। आपके पास सब कुछ है, आप एक क्वीन है, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज्यादा शांत हैं आप। इन सब चीजों को आप बहुत ज्यादा डिंडोरा नहीं पीटते कि आपके पास ये है, आपके पास वो है, बट स्टिल इस एनर्जी को देखकर ये बहुत ज्यादा दुखी रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और इसीलिए ऐसी चीजों को भेज कर वो चाहती है कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, आपकी खुशियां खराब हो जाए। बट आपकी खुशियां खराब नहीं होती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है दोनों तरफ से, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है ये। 2 इधर 2 इधर, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है ये। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये आपकी शत्रु जो है ना पूरा उलझ चुकी है, अपने ही जाल में मुझे फंसती हुई दिख रही है। इससे बहुत सारे जाल बुने थे आपके अगेंस्ट, बहुत सारे। आपको इल्यूशन में डाले, आपको भ्रम में डाला, आपको डर में भी डाला ताकि आप रुक जाएं। 333, तो यार डिवाइन ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वो अपने जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। ये आपकी शत्रु की एनर्जी, शत्रु महिला की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग मुझे आ रहे हैं। सही, अब ये सोच ही नहीं पा रही कि कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना है आपको गिराने के लिए, आपको हराने के लिए। वो नहीं समझ पा रही है। और ये सारी इल्यूजन्स डिवाइन ने ही क्रिएट किए हैं इसके लिए, ताकि ये इल्यूजन में ही उलझी रहे। और ये उलझी हुई है अभी उसके लाइफ में। ये टावर मोमेंट को मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये उलझी ही रहेगी, ये समझ नहीं पाएगी कि कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करें, कौन से रास्ते को चुने ताकि आपको गिराया जाए, आपके इस सिंहासन को गिराया जाए, आपकी इस खुशियों को गिराया जाए। बट ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि माँ आदिशक्ति आपके साथ है। सी, ये आपकी एनर्जी है। माँ आदिशक्ति हमेशा आपको प्रोटेक्शन देती हैं। हो सकता है कि उनकी एनर्जी को आप फील करते हो, क्योंकि ये एनर्जी आई है तो डेफिनेटली आपके अराउंड मैं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी भी देख पा रही हूँ। तो आप इन सब चीजों से पूरी तरह से परिपूर्ण हैं। आपको टाइम टू टाइम माँ आदिशक्ति की ओर से हीलिंग भी मिलती है, ये एनर्जी मुझे बता रही है। सो इनकी एनर्जी हमेशा आपको प्रोटेक्शन देती है। ये प्रोटेक्शन आपको उनकी ओर से ही मिलती है, माँ आदिशक्ति की ओर से, आपकी फैमिली को और आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। आप उनसे कनेक्शन आप बना चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ट्रस्ट करते हैं आप। तो शायद इसीलिए एनर्जी आई है। और या किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो यस, सी या ये आपकी ही एनर्जी है। सी, आप जो है वांड्स को पकड़ा है, फोकस भी आप उसी तरफ है, अपने वांड्स के तरफ। बट इस एनर्जी में अगर आप देखेंगे, इसने वांड्स को जरूर पकड़ा है, दूसरे हाथ में सनफ्लावर भी है, बट स्टिल इसकी नजर कहीं और है। बट यहाँ पे आपकी नजर आपके वांड्स पे है। आप फोकस हैं अपनी चीजों पे। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग, आजू बाजू के लोग, ऐसे शत्रु कौन क्या कर रहा है। आपको बस अपनी चीजों पे फोकस है आप।
और और आप अपनी चीज़ों पे ही फोकस रहते हैं। आप अपने साहस को यूटिलाइज करते हैं, अपने साहस के साथ आप चीज़ों को करते हैं। आपको पता है कि ऐसी एनर्जी आने की कोशिश करती है। सी, ये जो भेजती है ना, ये जो एनर्जी आपकी तरफ, ये आपके पास आने की कोशिश जरूर करती है, बट आपको टच नहीं कर पाती है। ये दूर से ही बस आपको डराने की कोशिश करती है, आपको इल्यूजन में डालती है। बस ये दूरियां ही बनाकर रखती है आपसे, क्योंकि आपका अलाइनमेंट माँ आदिशक्ति के साथ है। माँ आदिशक्ति की प्रोटेक्शन आपके साथ रहती है, इसीलिए ऐसी एनर्जी आपसे दूर रहती है और आप हमेशा अपनी चीजों पे ही फोकस रहते हैं। तो यही फोकस आपको बना के रखना है, यही विश्वास आपको बना के रखना है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो यार, जिनकी भी एनर्जी है प्लीज इस चीज को फॉलो जरूर करिएगा। ऐसी कुछ चीजें हैं आपके अराउंड, कुछ शत्रु महिला है, कोई है जो कॉन्स्पिरेसी करती है, आपको खुश नहीं देखना चाहती, आपको सी इट्स अ कंफर्मेशन। तो हर कीमत पे आपको दुखी ही देखना चाहती है, बट स्टिल डिवाइन ने उसको ऐसा उलझा दिया है कि इसी उलझन में वो रहेगी। सी, इसका अटायर देखो, यहाँ पे भी अटायर इसका ब्लैक कलर का है। तो ये ब्लैक एनर्जी को कैरी करती है और इस ब्लैक एनर्जी को वो कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको लगता है कि इसके पास ये बहुत बड़ा पावर है और इसी पावर का वो इस्तेमाल करती है। वो सिर्फ आप पे इस्तेमाल नहीं करती, औरों पे भी इस्तेमाल करती है वो, और ये काफी लंबे समय से कर रही है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो यह ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाना है, आपको डिस्टेंस बनाना है, ऐसे लोगों के अराउंड आपको नहीं रहना है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्शन दे के रखिए, अपने ऑरा को क्लींस करिए, स्ट्रांग बना के रखिए। ओके, सो लेट्स सी क्या बात है। सी, थर्ड आई चक्र का मैसेज आया है और मुझे क्राउन चक्र का मैसेज आया है। तो आई थिंक ये जिनकी भी एनर्जी है ना, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है और ऐसी एनर्जी को आप फील कर पाते हैं, आप रियलाइज कर पाते हैं। हो सकता है कि आपको दिख भी जाते हो कुछ ऐसे चीजें, अगर आपको एहसास हो जाते होंगे, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बता रही है। तो ये माँ आदिशक्ति आपको मैसेज दे रही है कि आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट है, ओपन है। तो आप ऐसी एनर्जी को देख पाते हैं, आप फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और आपके अंदर इतनी पावर है, आपका क्राउन चक्र का ये मैसेज आया है। तो यह आई थिंक ये एक्टिवेशन मोड पे है। तो आपको बोला जा रहा है कि ओम चैंटिंग करिए। ओम चैंटिंग करने से ये चीजें जल्दी खुलेंगी, तो इसको आपको खोलना है। ओके, ओम चैंटिंग करके, ओम चैंटिंग करने से ऊर्जा आपका बैलेंस में रहता है और प्रॉपर वो फ्लो होता है जैसे वो फ्लो होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें एनर्जी मुझे आ रही है कि प्लीज ओम चैंटिंग करिए या बैकग्राउंड में ओम चैंटिंग चलाइए। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये चीजें आपको करनी है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, ये आप बहुत साइकिक हैं आप, और ऐसी एनर्जी को आप फील कर लेते हैं। कोई भी एनर्जी आपके अराउंड रहती है तो ये लेडी है, और आपकी खुशियों में वो हमेशा जहर घोलने की कोशिश करती है। वो आपको खुश नहीं देख सकती। आप जिस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं वो हर तरीके से आपको लेग पुलिंग करती है। अपनी चीजों पे वो फोकस नहीं रखती, वो हमेशा आपकी चीजों पे ही फोकस रखती है। तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाना है, जिनकी भी एनर्जी है गाइस, प्लीज। सो यार, देखते हैं जो मैसेज क्या आते हैं आपके लिए। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए गाइस। आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि ये जो कोई भी है ना, बहुत ही क्लोज एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत क्लोज है आपके, और क्लोज वन ही ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको आपका एक्सेस होता है। आपका एक्सेस इन द सेंस कि आपकी हर चीज़ों का एक्सेस, यानी कि आपकी एनर्जी का एक्सेस बोल सकती हूँ, या आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपके क्लॉथ्स हो गए, हेयर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों का लोग यूज़ करते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। तो ये एक्सेस अपनों के पास ही होते हैं, कोई बाहर का लोग ये सारी चीज़ें आपके नहीं लेंगे। तो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है इस लेडीज़ की कि आपकी बहुत क्लोज वन है और इसका हर एक्सेस आपका है इसके पास। तो इसीलिए इससे आपको डिस्टेंस बनाना है, बहुत ही केयरफुल रहना है और उनसे अपना अलाइनमेंट बना के रखिए। जितना ज़्यादा गहरा अलाइनमेंट आप बनाएंगे, ऐसी चीज़ों से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आपको एंजल्स जो हैं वो आपको रिमाइंड करते हैं, एंजल्स नंबर दिखा के कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है।
तो यस, आप जो कोई भी है, कोई भी रास्ता आपने जो चुना है, डेफिनेटली आपने सही पाथ चुना है। तो आपको अगर एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो आपको रिमाइंडिंग देते हैं वो कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। सो या आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी चीज़ें आपको ऐसी एनर्जी आपको टच नहीं करेगी। जो मैंने किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी में बोले कि वो एनर्जी आपको भेजती है बट आपको टच नहीं करती, वो दूर से ही आपको इल्यूजन, भ्रम, डर पैदा करती है आपके अंदर, बट स्टिल ये चीज आपको हार्म नहीं करती। योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, किन्हीं की एनर्जी है ये, आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, डिवाइन सोल जो है आपके लवर, तो उनकी आपकी तरफ भेजा जा रहा है। लास्ट मैसेज दे रही हूँ गाइस, लेट्स सी। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। 144, तो यह इट्स अ कंफर्मेशन। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, जो आप सोचेंगे वही आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मैसेज आप ले सकते हैं। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा ताकि वो थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो जाए। सो या गाइज, ये बहुत छोटी सी रीडिंग थी आपके लिए। जिनकी भी एनर्जी है प्लीज़ उसको ले लीजिएगा, और जिनसे भी अगर एनर्जी मैच ना हो तो एज अ गाइडेंस की तरह इसको कंसिडर करिएगा। ओके, सो या गाइज, मैं रीडिंग ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।